नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जीत की कहानी लेकर जो सवेरे से आपने देखी तो है, लेकिन उसके विश्लेषण की बारी अब आ चुकी है। जी हां, ये जीत अद्भुत है। अद्भुत इसीलिए क्योंकि 1980 की बात है जब कांग्रेस ने 309 सीटें हासिल की थी। उस वक्त 425 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, यानी कि हर रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले अगर हम राम मंदिर के दौर की जिक्र करें तो उस वक्त एक लहर थी, भावनात्मक मुद्दा था। इस बार कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ऐसी अप्रत्याशित जीत है, इसीलिए हम इसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कह रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाइयों बहनों, आपने तो कमाल ही कर दिया यार। आज आपने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे लगता है अपने खुद के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनकी आहट से ही विरोधियों के सारे समीकरण टूट जाते हैं। इनकी एक हुंकार से सारे मुद्दे बदल जाते हैं। सारे विरोधी एक तरफ और ये अकेले एक तरफ। एक नए तरह की सियासत की नई तहरीर बन चुके हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, 24 घंटे लोगों के लिए काम कर, मोदी जी के प्रति जनता के मन में विश्वास। ये एक नेता की जादूगरी है या फिर एक बाजीगर की बाजीगरी। 2014 लोकसभा चुनाव के 2.5 साल बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने वही सुना जो मोदी ने कहा, उसे ही माना जिसे मोदी ने सही कहा, वही किया जिसे करने के लिए मोदी ने कहा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश बनना निश्चित हो चुका है। भारी बहुमत से बनना निश्चित हो चुका है। जनता के मिजाज को अब कोई रोक नहीं सकता है भाइयों। मोदी पर विरोधी दलों ने खूब हमले बोले, लेकिन जब मोदी ने अपने अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया तो वो अंदाज यूपी की जनता के दिल में बस गया। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। इनका मतलब है समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश, मायावती। मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? मोदी का जादू उत्तर प्रदेश की जनता के सिर चढ़कर बोला और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली उसे देखकर लोग कह उठे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। मोदी जी ने जिस कमिटमेंट है अपने प्रधानमंत्री जी पर, नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत में जिस प्रकार से जनता ने प्यार दिया है, मुख्य रूप से पूरे चुनाव कैंपेन के केंद्र बिंदु थे भारत माननीय प्रधानमंत्री जी थे। यूपी में तो ऐसी ऐतिहासिक जीत की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये मोदी का करिश्मा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी बीजेपी की आंधी चल गई। दोनों राज्यों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार हो गया। मोदी ने राम मंदिर की लहर से आगे बढ़कर मोदी लहर की एक नई परिभाषा लिख दी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और न केवल बनाई, 93 से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई। मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर
ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली को जनता ने हाथों हाथ लिया है। मोदी जी की नीतियों को उन्होंने स्वीकार किया है। यही कारण है कि 2.5 वर्ष के बाद भी मुझे लगता है कि मोदी जी पहले नेता हैं दुनिया के जिनकी लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश बनना निश्चित हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बादशाहत की आहट तो एग्जिट पोल से ही हो गई, लेकिन ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जीत मोदी बीजेपी की झोली में डाल देंगे, किसी ने ऐसे कयास भी नहीं लगाए थे। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अमित भाई का संगठन, कौशल और कार्यकर्ता की मेहनत उत्तर प्रदेश में रंग लाई है। उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक निर्णय जनता ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया है। ये निर्णय कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म, जाति, संप्रदाय की सभी बंदिशों को तोड़ता हुआ विकास के मुद्दों पर नरेंद्र भाई के नेतृत्व पर विश्वास दिखलाता हुआ निर्णय है। जीत होगी आप लोगों ने कहा था, लेकिन ऐसी शानदार जीत होगी इसकी उम्मीद किया। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लहर 2014 में चली थी, 2017 में भी है और ये लहर 2019 में भी रहेगी। अब यूपी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, यूपी के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, अब जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदाजा था कि यूपी की जनता किस तरह मोदी को लेकर अपना भरोसा ईवीएम के हवाले कर रही है। मोदी ने बनारस में इसकी बानगी भी रखी थी। भारतीय जनता पार्टी का ज्वलंत विजय होगा। 13 मार्च को सारा हिंदुस्तान होली मनाएगा, रंग भर भर के होली मनाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई है। जरा आंकड़ों की जादूगरी देख लीजिए। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को करीब 324 सीटें मिलती दिख रही हैं। इससे पहले 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 221 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 1980 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 309 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन तब यूपी में कुल 425 विधानसभा सीटें थीं। कहने की जरूरत नहीं कि यह उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। बीजेपी भी जानती है कि यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। जनता को किस कदर मोदी की बातों पर भरोसा है, ये उसी का नतीजा है। उत्तर प्रदेश का रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। बिहार विधानसभा चुनाव की हार से मोदी सबक ले चुके थे। उत्तर प्रदेश में मोदी ने जमकर पसीना बहाया। 3 दिन तक उन्होंने वाराणसी में डेरा डाले रखा। मोदी ने पूरे यूपी में घूम घूम कर जनता का भरोसा जीता। 2014 लोकसभा चुनाव की मोदी लहर 2.5 साल बाद फिर उठी और मोदी की सुनामी में तब्दील हो गई। रीमा पराशर, सुप्रिया भारद्वाज, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह, बाल कृष्ण के साथ अशोक सिंघल। उत्तर प्रदेश चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई थी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह जीत बुनी गई एक चेहरे, एक नाम के इर्द गिर्द। वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह जीत इसलिए भी अद्भुत हो जाती है। 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी पूरी तरह सच साबित हुई। गोंडा की रैली में प्रधानमंत्री ने केसरिया होली की बात कही थी। सचमुच 11 मार्च को होली से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में हो गई केसरिया होली। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की होली है। ढोल नगाड़ों की दुंदुभी के बीच उड़ता गुलाल बीजेपी की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जीत की कहानी कह रहा है। मोदी ने यूपी में न सिर्फ बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म किया, बल्कि 3/4 का बहुमत देकर पार्टी कार्यकर्ताओं को नायाब तोहफा दिया है।
ये मोदी जी की जीत है, ये संगठन की जीत है और ये यूपी और उत्तराखंड के लोगों की जीत है। जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिस तरह मोदी जी ने गरीब के लिए, किसान के लिए काम किया, और ये मोदी जी की जीत और अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मोदी के गुणगान कर रहे हैं। तो वहीं जिन्हें सरस्वती का वरदान मिला हुआ है, वो तो बाकायदा जीत का फाग गा रहे हैं। गोवा में गूंजी है किलकारी, अब पंजाब में आप बेचारी, लड्डू हो गए गोलर झोरी, आज देश में होरी रे रसिया, आज देश में। उत्तराखंड में देवता हर से, ओटवा हर हर ईवीएम से बरसे, अरे हम नाचे भरा झोरी रे रसिया, आज देश में होरी रे रसिया आज। अरे अब न चलेगी अरविंद की चोरी रे रसिया, अरे साइकिल टूटा हाथी सड़ गए, अरे नोट की गड्डी थोड़ी रे रसिया, आज देश में थोड़ी रे रसिया, आज देश में। बीजेपी को जीत तो मिली है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, लेकिन देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस जीत की होली मना ली। जरा जीत की इस होली में पटना का रंग देखिए, जहां होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो खुशी में भांगड़ा किया। मोदी की जन्मस्थली गुजरात में भी बीजेपी नेताओं ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इस महाजीत का जश्न मनाया। यूपी में भारी जीत के बाद गुजरात में अब जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है बीजेपी का, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाघानी, ये दोनों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दोनों यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खास करके जो नारा लग रहा है वो काफी दिलचस्प नारा लग रहा है कि यूपी में 300, गुजरात में 150। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 14 बरसों का सूखा मिटाने का पूरा श्रेय पार्टी के लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही दे रहे हैं। मोदी जी का चुनाव जादू आगामी 25 साल तक चलने वाला है। पहली बार गांव के व्यक्ति को निर्णय हुआ है कि मेरे परिवार का व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री बना। ये मोदी का ही करिश्मा था कि चुनावी राजनीति का हर मानक ढह गया, हर तिलिस्म टूट गया, जाति पाति मजहब की दीवारें पस्त हो गईं। मोदी ने देश के सबसे बड़े सूबे को केसरिया रंग में रंग दिया। अहमदाबाद से गोपी घांगर, फैजाबाद से बनवीर, फरीदाबाद से सचिन के साथ बालकृष्ण, लखनऊ आज तक। आज भारतीय जनता पार्टी के हर नेता यही कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी जीत की उम्मीद थी, लेकिन सही मानिए तो ये जीत वाकई अप्रत्याशित है कि 300 का आंकड़ा पार्टी इस तरीके से पार करेगी। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किए कैसे कैसे जतन। आप देखते रहिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। लोकसभा चुनावों में जिस तरह की जीत बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हासिल की थी, उसने तय किया कि किस तरीके से केंद्र में उनकी सरकार को इतना प्रचंड बहुमत मिला। और इसीलिए एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ा हुआ था बीजेपी के साथ कि क्या विधानसभा चुनावों में उस कामयाबी को दोहराया जा सकता है। दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। उन्होंने 24 रैलियां की, 2 रोड शो किए और नतीजा आज सबके सामने। ये चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अग्निपथ था। अग्नि परीक्षा थी उन फैसलों की जिनके लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। आरोपों के तीर छोड़े जा रहे थे। ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अभियान शुरू किया था। मोदी ने इस बार भी पार्टी के प्रचार का जिम्मा अपने कंधों पर रखा। 2 जनवरी को उन्होंने लखनऊ की परिवर्तन रैली में साफ कर दिया कि उनके इरादे क्या हैं। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया, भाइयों बहनों,
अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। नतीजा आप खुद देख लीजिए, पूरा का पूरा सूबा भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी कलह में डूबी रही, बीएसपी सुप्रीमो मायावती सत्ता में वापसी का सपना देख रही थी। ऐसे में बीजेपी को एक संजीवनी की तलाश थी। 14 वर्षों से सत्ता से दूर बीजेपी को सत्ता में लाने की चुनौती नरेंद्र मोदी ने कबूल की। पूरा उत्तर प्रदेश उन्होंने नाप डाला। प्रधानमंत्री ने 2 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक प्रदेश भर में कुल 24 रैलियां की। इसके अलावा मोदी ने वाराणसी में 2 रोड शो भी किए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और बुंदेलखंड में मोदी की रैलियों में जमकर भीड़ उमड़ी। मोदी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, महाराजगंज, देवरिया, मऊ, गोंडा, इलाहाबाद, बहराइच और बस्ती में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। बुंदेलखंड के उरई और फतेहपुर में भी मोदी की रैली हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और अलीगढ़ में मोदी ने रैली को संबोधित किया। इसके अलावा बदायूं, लखीमपुर खीरी, हरदोई और बाराबंकी में भी मोदी ने तूफानी रैलियां की। मोदी ने रैलियों में जमकर पसीना बहाया तो जनता को ये भी समझाने में कामयाब रहे कि उत्तर प्रदेश का मुकद्दर सिर्फ मोदी ही बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खबर मिली थी कि उनके चुनावी इलाके वाराणसी में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नाराज हैं। वजह यह थी कि वाराणसी शहर दक्षिण से 35 वर्षों से विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी दादा का टिकट पार्टी ने काट दिया था। नरेंद्र मोदी तक जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात पहुंची तो उन्होंने एक्शन प्लान ही बदल दिया। उन्होंने 3 दिन तक वाराणसी में डेरा डाल दिया। 4 मार्च को मोदी ने वाराणसी में रोड शो निकाला। बनारस की जनता ने सड़क पर खड़े होकर मोदी का इस्तकबाल किया, उन पर फूल बरसाए। यहां तक कि जब उनका काफिला मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा से गुजरा तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उनका स्वागत किया, फूल और शॉल भेंट किया। मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का तोहफा अपने सिर से लगाकर कबूल किया। यही नहीं, मोदी जब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले तो उन्होंने श्यामदेव राय चौधरी दादा का हाथ थामा और अपने साथ मंदिर लेते गए। मोदी ने 3 दिन में कार्यकर्ताओं की नाराजगी न सिर्फ दूर कर दी बल्कि पूर्वांचल में बीजेपी की जीत पर मुहर लगा दी। मोदी ने एक दिन में कई रैलियां कर डाली। उनकी मेहनत का आलम यह रहा कि वाराणसी में उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा का रोड शो निकाला। उसके बाद वो जौनपुर चले गए, जहां एक रैली को संबोधित किया। शाम ढलने के बाद फिर वाराणसी लौटे तो वाराणसी टाउन हॉल में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। अब मुझे बताइए, काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है? आपको देने की जरूरत है? अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। मोदी की मेहनत रंग लाई। मोदी ने पसीना बहाया तो जनता ने उनकी मेहनत का उन्हें इनाम भी दिया। मोदी की इस जीत के बहुत मायने हैं। ये न सिर्फ 2 सूबों की जीत है बल्कि मोदी ने यूपी और उत्तराखंड के हर उम्र, हर वर्ग की जनता का भरोसा जीता। नौजवानों, बुजुर्गों, किसानों का दिल जीता। उनके एक आह्वान पर यूपी और उत्तराखंड की जनता ने जाति, पाति और मजहब की दीवार को नेस्ते नाबूद कर दिया। आज तक ब्यूरो। तो क्या ये जीत मोदी नाम का जादू है या फिर लोगों ने भरोसा जताया है केंद्र सरकार के काम में? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय।